हाँ तो बच्चों अपना 5वां सवाल है 1.3 प्रश्नावली का। 1 से 4 तक अपन ने पहले कर लिए, 1 से 5 वाला आगे देखिए। तो 5वें सवाल में कह रहा है कि 1.17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कहने का मतलब अपन को 1.17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति देखनी है कि कितने अंकों के बाद उसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका हल करने के लिए अपन को क्या है, 1 में 17 का भाग देना है। ठीक है, तो अपन 1 में 17 का भाग देते हैं। तो 1/17 को हल करने पर या को विभाजित करने पर, ऐसे लिख दो, विभाजित करने पर। तो विभाजित करने पर देखो अपन को 1 में किसका भाग देना है, 17 का। ठीक है, तो 1 में भाग देंगे 17 का तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटी संख्या है। तो अपन सबसे पहले तो क्या लगा देंगे, दशमलव लगाते क्या हो गया 10। 10 के बाद भी देखो 10 ये इधर है, भाज्य जो है 10 है और भाजक 17 है, तो भाग फिर नहीं जाएगा। तो अपन क्या लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे तब जाके इधर 0 लगेगा। तो अब ये हो गया 100। तो अब देखो मैंने 17 का भाग देंगे तो कई बच्चों को क्या है 17 का जैसे पहाड़ा आता नहीं है टेबल, तो उसके लिए मैंने अलग से इधर लिख दी है 17 की टेबल। अपन को गणित में सवालों को स्पीड से करने के लिए 20 से या 25 तक पहाड़े जो टेबल हैं वो बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए, लेकिन कई बच्चों को याद नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया तो हमारा भाग जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो देखिए अब 100 आ गया, अपन 100 में 17 का भाग देंगे तो 17 5 85, कितनी बार जाएगा, 5 बार 85। तो यहाँ पे कितना बच गया, 15 के बाद दशमलव की वजह से 0 हमारा लग ही जाएगा। 150 में कितनी बार चला जाएगा, 17 8 136, कितनी बार जाएगा, 136। तो कितना बच जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से 1 14। फिर आगे 140 में कितनी बार चल जाएगा, वापस वही 8 बार, 17 8 136। फिर वापस कितने बच गए, 4। यहाँ से कितने बच गए, 4 के बाद दशमलव की वजह से 0 लग ही जाएगा। 17 में 17 7 दूनी 34, 17 दूनी 34। तो ये हो जाएगा, कितने बच गए, 40 6 60 हो गए। 17 दूनी 34 70 51। तो 51 में ये भाग चला गया, कितने बच गए, 9 90 में चला जाएगा 85। 17 5 85 में गया तो ये बचा 5 0। 17 में 17 7 दूनी 34 गया तो 50 में से 34 गए बचे 16, 0 लग गया 60 में 160 में कितनी बार चला जाएगा, 17 नाम है 153। तो 153 तो यहाँ से कितने बच गए, 7 की वजह से 0 हो जाएगा, पॉइंट की वजह से 17 चौको 68। तो ये हो जाएगा 68 के बाद इधर भाग दे रहा हूँ ये यहाँ। ठीक है, 68 के बाद जो शेषफल बचेगा यहाँ बचेगा 2, कितना बचेगा, 2 के बाद 0 लग ही जाएगा। तो वापस 17 एकम 17, कितने बच गए, 3। फिर 0 लग जाएगा, फिर 17 एकम 17, कितने बच जाएंगे, 13। और यहाँ पे 130 लिख सकते हैं। देखो 17 का भाग जाता जा रहा है, ठीक है ना। 130 में कितनी बार चला जाएगा, 17 7 119। तो 17 7 119 हमें लाना 1 लास्ट में, ठीक है। तो 17 7 119 कितने बच गए हमारे पास, ये बच गए 19, एक इधर से और एक इधर से 11। फिर 0 हो गया। फिर हम लिख सकते हैं 17 5 85 17 6 102। तो 102 हो गए, कितने बच गए यहाँ से, 0 8। ठीक है, 8 की वजह से फिर 0 हो गया। फिर कितना लिख देंगे, 17 चौको 68। तो ये 68 हो गए, कितने बच गए, यहाँ से 2 100। फिर 0 लिख जाएंगे। फिर 17 छक्के 102, 17 7 119। तो 17 7 119। अब देखो यहाँ 1 आ गया और शुरू में भी हमारे 1 था। अब 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ था, तो वापस वही प्रक्रिया बार बार, मतलब 1 के बाद फिर 10 आएगा। फिर वो कहने का मतलब ये जो संख्या है वो वापस रिपीट होगी। तो ये हमारा शेषफल 1 आ गया।
तो 1 के बाद मतलब वापस यही संख्या रिपीट होगी। तो कहने का मतलब हमारे पास जो सवाल में कह रहा था कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या देखो क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी संख्या हो सकती, कितनी संख्या है, 16। तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे इधर, अतः दशमलव प्रसार में, अतः दशमलव प्रसार में, पहले तो यहाँ पे इसको लिख दो कि क्या जो हमारे दशमलव प्रसार के बाद क्या आया, तो 1/17 का क्या आया हमारे पास दशमलव प्रसार, 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 और 7, और इस पर ये मतलब रिपीट होगा वापस, ठीक है, ये आ गया। तो इधर हो गए ना पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। तो हम लिख देंगे अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। कितनी है अधिकतम, मतलब पुनरावर्ती कितने अंकों के बाद हो रहा है, 16 अंकों के बाद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार अपन इस सवाल को करेंगे। ये तुम्हें ये कॉपी में लिखना नहीं है, ये अपने रफ में लिखना है या याद करना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये हमें सवाल को जल्दी करने के लिए, कहीं को 17 का ये टेबल नहीं आती तो उसके लिए लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता है। हाँ बच्चों, इसका छठा सवाल है कि P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में किसी परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब दोनों अभाज्य होने चाहिए, और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो, प्रसार भी कैसा हो, शांत दशमलव। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमें ऐसी कोई परिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है जिनकी कंडीशन क्या है कि एक तो वो उभयनिष्ठ मतलब अभाज्य हो, मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, और साथ में उसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो ऐसे अपन 2-3 संख्या लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ एक तो 7/2, एक ले रहा हूँ 11/5, एक ले रहा हूँ 21/10, ठीक है। इन संख्याओं का देखो अपन भाग दे के देखते हैं अलग से। जैसे मैंने 7 में अगर 2 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, 10 हुआ 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया 3.5, इसका आया 3.5। अब देखो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनखंड एक ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा, और इसका दशमलव प्रसार भी देखते हैं, तो इसका देंगे भाग, तो देखो 5 दूनी 10 दशमलव, और फिर 5 दूनी 10, 2.10 आएगा। इसका भी भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.1। इनका दशमलव प्रसार भी शांत है, ये दोनों P/Q के रूप में है, Q 0 नहीं है, और साथ में एक के अतिरिक्त कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। 2-3 उदाहरण अपन ले लिए। तो अब इसमें अपन तीनों उदाहरणों में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, मतलब क्या चीज़ उभयनिष्ठ नज़र आ रही है कि उसके लिए दशमलव प्रसार शांत हो, तो Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना है। तो इसमें देखेंगे तो हर में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या इन दोनों का गुणा आ रहा है 10, इन दोनों का गुणा आ रहा है। तो हमने एक चीज़ पहले भी हमने पढ़ी थी कि अगर हर किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर या तो 5 का, या तो उसका हर 2 का गुणक या 5 का गुणक, या इन दोनों का गुणक, या तो 2 आए या 5 आए, या इनके संख्याओं, इनके गुणांक वाली कोई संख्याएं आए, मतलब इनके गुणज कोई संख्याएं आए, तो ऐसी जो परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ
Q का आवश्यक गुण, Q का जो आवश्यक गुण यह है कि अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, आवश्यक गुण है यह है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसका हर, उसके हर में केवल, उसका हर केवल या तो 2 या 5 या दोनों का गुणज होने पर, दोनों का गुणज हो, गुणज मतलब घात में भी हो, ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या का प्रसार, ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ऐसे कुछ ये उदाहरण लिए हैं, ठीक है ना। ये कोई वो आप दूसरे भी कोई उदाहरण ले सकते हो इनकी जगह, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि हर में या तो 2 आए या 5 आए या इन दोनों के कोई गुणज में कोई संख्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं लेंगे तो अपन इस कंडीशन को संतुष्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना छठा सवाल कंप्लीट होता है, ये इसकी रफ, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो इसका 7वां सवाल है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या होनी चाहिए, अनवसानी अनावर्ती अर्थात अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब उसका भाग पूर्ण नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अनावर्ती मतलब वो आपस में दोबारा आवर्ती, कहने का मतलब रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी अशांत अनावर्ती वाली हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो अब इसका देखो, अपन को कोई भी संख्या, बहुत सारी संख्या होती है, अपन इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 अशांत अनावर्ती, या कह देंगे उसको अनवसानी अनावर्ती, 3 अशांत अनावर्ती संख्याएं। अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे देखो, मान लो पहले मैंने संख्या लिखी कि 0.100100010001000 ऐसे, ठीक है। ऐसी संख्याएं हो सकती है कई सारी। उसके बाद में मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। जैसे दूसरी संख्या लिखी मैंने 1.112112, ठीक है, 11112, ऐसे कई सारी संख्याएं अपन लिख सकते हैं। कहने का मतलब ध्यान ये रखना है कि एक तो अशांत होनी चाहिए, दूसरा आवर्ती नहीं, मतलब पुनरावर्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी कई संख्याएं लिख सकते हैं अपन, 0.432, 431, 433, 430, ऐसे और भी संख्याएं अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी संख्याएं अपन लिख सकते हैं जो कि अशांत अनावर्ती होगी। हमने केवल इसमें 3 पूछा है, तो अपन ये तीनों संख्याएं लिख सकते हैं। तो यही हमारी आंसर, ये तुम्हारी जो किताब है उसमें ज़रूरी नहीं यही आंसर हो, कई सारी और भी संख्याएँ हो सकती है, ठीक है ना। तो अपन इसको अपने हिसाब से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। वैसे 2 चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि एक तो अशांत होनी चाहिए, अनावर्ती होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसको अगला सवाल है 8वां नंबर का कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच अपन को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो इसका हल देखिए कैसे करेंगे कि अपन को ये दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अपन ये जो परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11, इसका अपन दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए इसको भाग देना पड़ेगा अपन को। 5 में देना है 7 का भाग, तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाया 50 हो गया। दशमलव लगता है 7 गुण 50, 1 बचा, दशमलव की वजह से 0 लग गया। 7 एकम 7 बचे 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, 28 आते ये हो गया 2, 0, 7 दूनी 14, बचे 6, 60 हो गए। 7 2 8 56, 56 बचे 4, 4 के बाद हो गए 7 8 56 40, 7 पंजो 35, 35 7 पंजो 35, बच गए 5। अब 5 आते ही 50 हो गए, 50 आते ही वापस ये संख्या आ जाएगी, मतलब ये रिपीट हो जाएगी दोबारा, ठीक है। ऐसे ये इसके ऊपर बार लग जाएगा, कहने का मतलब 5 आते ही। तो हमारे पास ये 5/7 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.71 7 1 4 2 8 और 5 ये आ गया। और उसके बाद इसके ऊपर बार, क्योंकि ये वापस रिपीट होगी। इसी तरह मैंने 9 में भाग दिया 11 का, तो वही दशमलव लगाया 90 हो गया। 11 8 88, 88 2 बच गए, 2 बचने के बाद 0 हो गया। 11 एकम 11, फिर 9 बच गए, 9 के बाद वापस वही 90, और 90 के बाद फिर 8 88 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 8 1 8 1 क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। तो इसका मतलब इस पे हो गया 0.81 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार है। 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का दशमलव प्रसार लिख दिया। अब इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो 0.71 और ये आ रहा है 8 1, तो 7 1 और 8 1 के बीच में अपन को अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0.72 इनके बीच की है, 720 लिख सकते हैं, 7200 लिख सकते हैं, 72000 लिख सकते हैं। इस तरह मैं आगे कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं आगे लिख सकता हूँ 0. कोई भी 741 7411 74111, ठीक है। ऐसे ही इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी संख्याएं। जैसे उसके बाद में और भी कई सारी संख्याएं लिख सकता हूँ, जैसे 7 9 0, ठीक है, 7 9 1 7 9 2 7 9 3, ऐसे और भी संख्याएं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 3 परिमेय संख्याएं आ गई, इनके बीच होनी चाहिए। देखो इसमें 7 1 और 8 1 के बीच में, तो 7 2 7 4 7 9 ये इनके बीच की है। और भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपने केवल 3 ज्ञात करनी थी, तो ये हमारे पास ये तीनों ये आंसर आ गई। ये तुम्हारी ज़रूरी नहीं है जो पाठ्य पुस्तक के आंसर से मिले, लेकिन इनके बीच में मिलेगी। 7 1 और 8 1 के बीच में कोई भी इस पर अपरिमेय संख्याएँ मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों 9वां सवाल है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल की, बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये 5 संख्याएं दे रखी है, इसमें से अपन को दिखाना है कि कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो आइए अपन इसको देखते हैं कि कौन कौन सी तो परिमेय है। तो इसके हल में यहाँ लिखेंगे कि परिमेय में यहाँ जो परिमेय है उसको इधर लिख देता हूँ कि परिमेय संख्याएं, और इधर लिख देता हूँ मैं अपरिमेय संख्याएं। इनमें से जो है वो अपन देख के पता लगा सकते हैं इसमें से कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। देखो √23 है, तो √23 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, मतलब इसका पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है।
तो ये क्या हो गई √23 है परिमेय, क्योंकि √16 के बाद सीधी √16 और के बाद सीधे √25, ये √16 का 4 होता है, इसका 5 होता है, तो इसके बीच वाली जो है वो अपरिमेय है। तो √23 क्या है परिमेय। √225 ये क्या है, √225 15 का वर्गमूल है, तो √225 क्या हो जाएगी हमारे पास परिमेय। उसके बाद 0.3796, अब देखो ये पूर्ण भागफल पूरा पूरा जा रहा है, मतलब आगे डॉट डॉट नहीं है, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी परिमेय। तो 3796 भी क्या हो जाएगी परिमेय। उसके बाद अपरिमेय की एक ही कंडीशन है, या तो देखो अपरिमेय मैंने उदाहरण में एक तो पाई बताया था और एक √, वाली संख्या बताई थी, ठीक है, √3 √2, तो इसमें जैसे एक तो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय आएगी। उसके बाद ऐसी जो कि लगातार चल रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, वो भी अपरिमेय है, और एक पाई, तो इसके अलावा बाकी परिमेय है, तो ये भी परिमेय हो जाएगी। इसके बाद इसको देखा 7.478 478 478 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बराबर 7.478 का बार भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो शांत मतलब आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, तो ये भी परिमेय हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 7.478 का जो बार है ये भी क्या हो जाएगी परिमेय। इसके बाद अपने लास्ट वाली है ये, अब देखो इसमें देखो 1.10 फिर 100 फिर 1001 फिर ये ऐसे देखिए, ये अपरिमेय कैसे उदाहरण है सेम है, तो ये हमारी अपरिमेय हो जाएगी। तो 1.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगी अपरिमेय। तो हमारे पास इन पांचों संख्याओं में से क्या है, 3 तो है परिमेय और 2 है अपरिमेय। तो ये इस प्रकार ये सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो बच्चों उम्मीद है ये प्रश्नावली 1.3 के 9 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और कोशिश की है कि बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो इन सवालों को ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज करके बार उसको ध्यान से समझना है कि ये कैसे किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से सरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। और अगर जैसे एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार भी देखेंगे तो अपन को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया, समझाना आसान लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, और इसी तरह अपने वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। थैंक यू।